जन्माष्टमी आने वाली है। जन्माष्टमी के दिन एक ही चीज़ याद रखनी चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। हरे कृष्ण, राधे राधे। आपका स्वागत करती हूँ आप ही के चैनल कृष्ण प्राचिका ब्लॉग्स पर। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। A few moments later. मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि आप उन्हें देखकर बहुत खुश होंगे। तो आइए मिलते हैं। टडन! आइए मिलिए हमारे लड्डू गोपाल से, हमारे वासु। आप कमेंट करके बताइए कि आपको वासु से मिलकर कैसा लगा। जैसे कि आप सबको पता है कि थोड़ी ही दिनों में जन्माष्टमी आने वाली है। इस बार जन्माष्टमी 30 अगस्त को आने वाली है। तो 30 अगस्त को जन्माष्टमी है तो जो आपका जो घर है उसको अच्छी तरह से साफ़ कर ले। साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। साफ़ सफाई तो रखनी ही चाहिए। जिस घर में लड्डू गोपाल है उस घर में तो साफ़ सफाई रखनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। तो एक दिन पहले ही अच्छे से साफ़ सफाई करें घर की। और जब जन्माष्टमी का जो दिन रहेगा अपने घर को अच्छे से सजाए, फूलों से सजाए। लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें? लड्डू गोपाल को उठाए, अच्छे से नहलाए, उसके बाद अच्छे से श्रृंगार करके दें। श्रृंगार करने के बाद उन्हें अपने आसन पर अच्छे से बिठाकर उन्हें भोग लगाए, माखन मिश्री लगाए या आपको जो भी अच्छा लगे वो भोग में लगाए। जन्माष्टमी के दिन एक ही चीज़ याद रखनी चाहिए कि भगवान किस तरह से खुश होंगे। हम ऐसा क्या करें तो भगवान हमसे खुश होंगे, वही काम करना चाहिए। प्रसाद सात्विक होनी चाहिए, घर में रौनक होनी चाहिए। बारिश आ रही है। घर में रौनक होनी चाहिए, बिल्कुल भी झगड़ा नहीं, बिल्कुल भी क्लेश नहीं होना चाहिए। एकदम खुश, सारे जितने भी घर के मेंबर हैं सारे खुश रहने चाहिए, एकजुट रहने चाहिए। उसके बाद जन्माष्टमी के दिन रात को 12 बजे क्या करें? जो हम बहुत से लोग क्या करते हैं कि वैसे ही झूला झुला देते हैं, वैसे उठाते हैं और झूला झुला देते हैं। वैसा नहीं करना है। रात के 12 बजे क्या करना है हमें? जैसे ही 12 बजते हैं शंख बजाए। अगर आपके पास शंख नहीं है तो प्लेट्स जो होती है, प्लेट्स मैं आपको बताती हूँ। प्लेट्स A few moments later. ऐसी आवाज़ कीजिए। घर में जितने भी मेंबर हैं सारे मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र करिए ज़ोर ज़ोर से। जैसे ही 12 बजेंगे आपको शंख बजाना है, आवाज़ें करनी है। ये सब होने के बाद लड्डू गोपाल को आसन पर से नीचे उतारिए, उनका श्रृंगार उनके कपड़े उतारिए जो भी आपने सुबह से पहना रखे हैं। उसके बाद उन्हें अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, प्यार से उनको पंचामृत से नहलाएंगे। नहलाने के बाद उनका अच्छे से श्रृंगार करें जैसे मैंने अभी किया है। ये तो एकदम साधारण है, लेकिन जन्माष्टमी के दिन और ज़्यादा श्रृंगार करें। अच्छे से नए कपड़े पहनाएं, ऐसे पुराने नहीं, नए कपड़े पहना के दें, अच्छे से श्रृंगार करके दें। और श्रृंगार करने के बाद उनको झूले पर बिठा देना चाहिए। अगर आपके पास राधा रानी है, बाल राधा रानी है, तो राधा रानी को भी झूले पर बिठाइए आप, क्योंकि राधा और कृष्ण तो अलग है नहीं, वो एक ही है। आप राधा रानी को अलग रखोगे और कृष्ण को अलग रखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। कृष्ण का आधा जो है मन तो उधर ही भटकेगा राधा रानी के पास। तो अगर आप झूले पर बिठा रहे हैं, अगर आपके पास राधा रानी है तो आप दोनों को झूले पर बिठाएं, राधा रानी को भी और कृष्ण को भी। झूले पर बिठाने के बाद उनको झुलाएं। पहले तो उनको झुलाए अच्छे से, प्यार से, बहुत ही प्यार का भाव चाहिए अपने मन में। ऐसे नहीं कि झुलाना है तो झुलाना है, ऐसा नहीं। प्यार भरा भाव होना चाहिए अपने मन में। उसके बाद एक प्यारी सी आरती करनी चाहिए। जो आपको जो भी आरती अच्छी लगे वो आप करो। आप रोज़ जो भी आरती करते हो, या तो आप खुद करें या तो आप होम थिएटर पर लगाएं, आपकी इच्छा। घर में जितने भी मेंबर्स हैं सब एक एक करके लड्डू गोपाल को झूला। उसके बाद लड्डू गोपाल को भोग लगाए। तो आप 56 भोग भी लगा सकते हैं या फिर आप माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं।
चाहे तो 56 भोग लगाओ, चाहे तो आप सिर्फ एक तुलसी का पत्ता लगाओ, भगवान स्वीकार करते ही हैं। चाहे आप कुछ भी भगवान को प्यार से प्रेम से समर्पित करो, समर्पित प्रेम से करना चाहिए। जब भी आप भगवान को कुछ प्रेम से समर्पित करते हो, भगवान वो एक्सेप्ट करते ही है। ये तो गारंटी है कि भगवान एक्सेप्ट करते ही, मतलब करते ही है। तो भगवान को भोग लगाओ, या तो 56 भोग, या तो माखन मिश्री, या आपसे जो भी होता है, आपसे जो भी होता है वो आप भोग लगा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 56 भोग ही लगाना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि माखन मिश्री ही लगाना है। आपको जो भी अच्छा लगे, बस उसमें प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, ऐसा भोग लगाए। बहुत से लोग भगवान को प्याज लहसुन का ही भोग लगा लेते हैं, लेकिन भगवान एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो तामसिक चीज़ें हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते भगवान। अगर आपको भोग लगाना ही है, कुछ भी लगाए, उसमें प्याज और लहसुन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ना आप खाएं और ना ही भगवान को खिलाएं। वैसे लगाने के बाद रात भर जितना भी हमारे पास टाइम बचता है, उतना टाइम अच्छे से कीर्तन करें, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें, या आपको जो भी भजन अच्छा लगे वो भगवान के सामने प्रस्तुत करें, कीर्तन करें अच्छे से। और ऐसा नहीं कि एक फैमिली में एक सो रहा है, एक जाग रहा है, ऐसा नहीं। जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, जितने भी हैं, वो सारे के सारे उपस्थित होने चाहिए। जितना हम उत्साह दिखाएंगे, उतना ही हमारा भगवान, हमारे जो कृष्ण बाल गोपाल है, उतना ही वो खुश रहेंगे। इसलिए लेकिन किसी को मेडिकल इश्यूज़ होते हैं, कोई हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो अगर आप नहीं रह सकते, अगर आप अपने नींद कंट्रोल नहीं कर सकते, हेल्थ प्रॉब्लम होती है किसी को, तो आप सो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप सो जाइए, लेकिन आपको हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है तो आप उपस्थित रहिए। और बस एक ही काम करना है, भगवान को एंटरटेन करना है, भगवान के सामने प्रेम भाव दिखाकर उनके सामने भजन कीर्तन करना है। आप चाहो तो डांस भी कर सकते हैं उनके सामने, उनको जो भी अच्छा लगता है वो करें। हमें क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए, भक्ति के अलावा तो कुछ चाहिए ही नहीं। भगवान खुश रहेंगे, उतनी हमें भक्ति मिलेगी, हमें भक्ति वो प्रदान करेंगे, उतनी हम उनकी भक्ति करेंगे। कीर्तन रात भर होना चाहिए, बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। या आप खुद करें या आप किसी को बुलवाएं कीर्तन करने के लिए, लेकिन अगर आप नहीं बुलवा सकते तो आप खुद ही करें हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। कितना ईजी है। रात भर आप इसका कीर्तन कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का। भगवान तो ऐसे भी खुश होंगे ही, तो आप रात भर कीर्तन कीजिए और भगवान के सामने ही रहिए। और पालना जो झूला रहता है वो झूलाते रहिए, थोड़े थोड़े टाइम से आप झूला झूलाते ही रहिए, ठीक है। उसके बाद जब हम रात भर कीर्तन करेंगे, रात भर कीर्तन करने के बाद जब सुबह मतलब 31 अगस्त को सुबह हमें क्या करना है? सबसे पहले तो नहाना है। जितने भी घर में लोग हैं सबको नहाना है, वैसे ही नहीं रहना। ऐसा नहीं कि हम रात भर तो सोए ही नहीं तो नहाना क्यों है, ऐसा नहीं है। हमें सुबह नहाना है, अच्छे स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। एक चीज़ तो बताना भूल ही गई कि जन्माष्टमी के दिन से लेकर दूसरे दिन सुबह तक उपवास रखना है। किसी से होता है उपवास रखना और किसी से नहीं होता है। जिनसे नहीं होता है, जिनसे मेडिकल इश्यूज़ है, हेल्थ प्रॉब्लम है जिनको, वो अगर उपवास नहीं भी रखेंगे तो भी चलता है। भगवान आपको ज़बरदस्ती नहीं करेंगे कि उपवास रखो, उपवास रखने के बाद ही मैं प्रसन्न होने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है आपको, आपके शरीर को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर, तो आप उपवास मत रखिए। लेकिन आप एकदम फिट हैं, आप उपवास रख सकते हैं, तो आपको उपवास रखना ही चाहिए, ये ज़रूरी है। भगवान के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये तो सब चीज़ें कर सकते हैं। भगवान सोना चांदी हीरे जवाहरात से नहीं रिझते। भगवान अपने भाव से हम उनके लिए क्या करते हैं, क्या नहीं करते, वो सब देखते रहते हैं। तो दूसरे दिन नंदोत्सव के दिन सुबह अच्छे से नहाना है, अच्छे से तैयार होना है। हमें भी तैयार होना है और भगवान को भी तैयार करना है। ऐसा नहीं कि भगवान तैयार है हम ऐसे कैसे भी, वैसा नहीं।
हम सबको तैयार होना है। तैयार होने के बाद हमें जो हमने भोग लगाया था रात को उसे ग्रहण करना है, ठीक है। रात को जो हम भोग लगाया था उसी को ग्रहण करना है। हमारा उपवास जो है उसी से तोड़ना है, उसी को खाकर हमारा उपवास तोड़ना है। जो हमने रात को भगवान को जो नैवेद्य जो भोग लगाए थे उसी से हमें अपना उपवास तोड़ना है। नंदोत्सव हमारे इधर, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, हमारे इधर गोपाल काला ऐसा बोलते हैं नंदोत्सव को। गोपाल काला इसलिए कहते हैं क्योंकि उस दिन हम गोपाल काला बनाते हैं। गोपाल काला मतलब एक प्रसादी होती है। तो बहुत से लोगों को पता है गोपाल काला और बहुत से लोगों को नहीं पता। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूंगी। नंदोत्सव दूसरे दिन भगवान को हम नहीं नहलाएंगे क्योंकि भगवान तो नहा चुके ना रात को ही। दूसरा दिन लगने पर ही 12 बजने के बाद ही हम भगवान को नहलाते हैं। तो सुबह अगर नहीं भी नहलाएंगे तो भी चलेगा। नंदोत्सव के दिन 31 अगस्त को जब नंदोत्सव रहता है तब लोगों को आप बुलाएं और दर्शन करवाएं अपने लड्डू गोपाल की, कृष्ण जो भी आपके पास विग्रह है उनकी। लोगों को बुलाएं, उनको प्रसाद दें। चाहे तो आप खाना भी रख सकते हैं। अगर आप खाना नहीं रख सकते तो आप बस गोपाल काला जो भी आप प्रसाद बनाओगे, हमारे इधर तो गोपाल काला बनती है, आपके इधर नहीं पता क्या बनता है। जो भी बनता है लोगों को बुलाएंगे। गोपाल काला मतलब 4-5 चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ हम बनाते हैं, उसे हम गोपाल काला कहते हैं। उसकी भी रेसिपी मैं आपको शेयर कर दूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो गोपाल काला बनाएं, लोगों को बुलाएं, आजू बाजू वालों को बुलाएं, क्योंकि घर में रौनक होनी चाहिए। और बिना लोगों के, बिना किसी के रौनक तो होगी ही नहीं। तो लोगों को बुलाएं, उनको प्रसाद बांटें। चाहे तो आप उन्हें भोजन भी करा सकते हैं। अगर आप भोजन नहीं करा सकते तो कम से कम प्रसाद देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारे घर में भगवान है, हमारे घर में अगर लड्डू गोपाल है, जन्माष्टमी का पर्व है, तो बिना प्रसाद से नहीं होता। हमें प्रसाद तो खिलानी ही चाहिए, देनी ही चाहिए दूसरों को। लोगों को बुलाइए और प्रसाद खिलाइए। प्रसाद सात्विक होना चाहिए। प्याज लहसुन, नॉनवेज तो बहुत दूर की बात है, प्याज लहसुन तो होना ही नहीं चाहिए प्रसाद में। तो ही भगवान ग्रहण करेंगे, नहीं तो भगवान ग्रहण करेंगे नहीं। जो गोपाल काला आप बनाएंगे ना, वो भी भगवान को पहले अर्पण करेंगे। जो गोपाल काला आप बनाएंगे वो लड्डू गोपाल को अर्पण करेंगे। उसी के बाद हम प्रसाद बांटेंगे लोगों में। आप भोजन भी रख सकते, या अगर आप भोजन नहीं रख सकते तो आप बस प्रसाद बांटेंगे, बस हो गया। और भगवान को, लड्डू गोपाल को झूला देना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार तो झूला दे दिया तो अभी बस हो गया, ऐसा नहीं। दिन भर आपको उन्हें झूला देना चाहिए, बार बार झूला देना चाहिए। आपके फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं सबको एक एक करके थोड़े थोड़े देर बाद उन्हें झूला देना ही चाहिए बस। और उन्हें खुश रखना चाहिए, एकदम खुश। उनके साथ रहिए, उनसे बात करिए, उनको इंटरटेन करिए, उन्हें जो अच्छा लगता है वो करिए। उनका बर्थडे जैसे हमारा भी बर्थडे होता है, और हमारे बर्थडे के दिन अगर कोई हमारे लिए कुछ स्पेशल करे तो हमें कितना अच्छा लगेगा। वैसे ही आप भगवान के सामने ऐसा कुछ करिए, भगवान एकदम खुश हो जाए, वो आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए रहे। तो आशा करती हूँ कि आप अपनी जन्माष्टमी बहुत ही अच्छे से मनाएंगे। ज़रूरी नहीं कि जैसे मैंने बताया वो वैसे ही करनी चाहिए। हर किसी के अलग अलग तरीके होते हैं। मैंने आपको जो बताया वो अलग है, शायद कोई अगर आपको दूसरा बताएगा वो अलग तरीका होगा। अपना अपना अलग तरीका होता है जन्माष्टमी मनाने का। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो आप ऐसे ही मनाएं। अगर आपको आपका कोई तरीका होगा तो आप ऐसे मनाएं। आपको जैसा अच्छा लगे आप मनाएं, लेकिन मनाएं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप जन्माष्टमी धूमधाम से मनाएं। धूमधाम से मतलब ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोगों को ही बुलाएं या बहुत बड़ा कार्यक्रम रखें, ज़रूरी नहीं है। अगर आप 4 लोग हैं, 4 लोगों में भी अच्छे से आप मना सकते हैं। अभी तो कोरोना का टाइम है तो आप इतने लोगों को नहीं बुला सकते। तो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बीच में आपको उत्सव करना पड़ेगा, लेकिन करें ज़रूर। भगवान क्या चाहते हैं हमसे, हम खुशी खुशी उनकी पूजा करें, खुशी खुशी उनकी सेवा करें। उनका अगर कोई त्यौहार है
खुशी खुशी मनाएं। तो आपके घर अगर लड्डू गोपाल है तो प्लीज़ आप मनाएं। आप अपना जन्मदिन मनाते हो ना, आप अपना बर्थडे मनाते हो, वैसे ही जन्मोत्सव भी मनाएं। लड्डू गोपाल है तो भी, नहीं है तो भी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो भी बताइए, और अच्छा लगा तो भी बताइए, और बुरा लगा तो भी बताइए। अगर कुछ सुधार करना है वीडियो में तो भी आप प्लीज़ मुझे बताइए कि कहाँ मैं गलत हूँ और कहाँ मैं सही हूँ। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो बहुत दुख होता है। तो सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और क्या चाहिए लाइफ में? कुछ भी करिए। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।